अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। इसकी वजह से बच्चे की जो है हेल्थ वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वज़न कम हो जाता है। इसकी जो मेजर सिम्टम वो ये है कि बच्चा जो है खाना पीना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देता है। इवन कि वो भी खाना बंद कर देता है जो उसका फेवरेट होता है और जिसके लिए वो घर में रोज़ाना की बेस पे हर दूसरे दिन लड़ा झगड़ा करता था। इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कॉग्निटिव एरर्स हो सकती हैं और कॉग्निटिव डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है, या फिर कोई लव वन की डेथ के बाद भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कोई दूसरे स्ट्रेसेस भी इसकी वजह हो सकते हैं। इसमें बच्चा जो है घर में बनी हुई वो चीज़ें पहले खाना छोड़ता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर कोई वेजिटेबल में उसे कोई चीज़ें पसंद नहीं है तो वो उसे नहीं खाएगा। अगर कोई और जो चीज़ है वो उसे पसंद नहीं, वो नहीं खाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक हायरार्की बनाता है, वो फिर वो चीज़ें भी छोड़ देता है जो उसे पसंद होती हैं और उसे कभी कभार खाता है। अपनी फेवरेट चीज़ों को भी वो तर्क कर देता है, वो नहीं खाता अपनी फेवरेट चीज़ें। चाहे उसके सामने कोई पिज़्ज़ा रख दें, बर्गर रख दें, शवारमा रख दें या कोई और चीज़ भी उसकी फेवरेट रख दें तो वो उसे भी खाना छोड़ देता है। अगर बच्चा रोज़ाना की बेस पे खाना अपना छोड़ दे और 1 महीने तक मुसलसल जो है खाना कभी खाए कभी ना खाए, इवन कि एक स्टेज ऐसी आ जाए कि बच्चा जो है टोटली खाना बंद कर दे और फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर उसको लेकर आना पड़े, तो समझ जाएं कि ये जो अलामतें हैं ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की अलामतें हैं, जिसे अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर की कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है, जो फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। इसकी वजह से बच्चे की पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे का जो है वज़न बहुत हद तक लो हो जाता है, नॉर्मल वेट से बहुत हद तक जो है लो हो जाता है। बाज़ दफ़ा इतना अंडर वेट हो जाता है कि उन्हें जो है ब्लड्स की भी ज़रूरत होती है बहुत। इसके साथ साथ सीवियर प्रॉब्लम्स भी फिज़िकल आ जाती हैं और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग भी आ जाती है। न्यूट्रिशन की बेहद कमी हो जाती है, बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, मेल फंक्शनिंग हो जाती है न्यूट्रिशंस की बॉडी के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए कि बच्चे ने अचानक से खाना बंद कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता टोटली बेड पर आ गया और कुछ भी नहीं खाया। बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिनको अडल्टहुड में भी डायग्नोज किया गया है। अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट प्लान की। ट्रीटमेंट प्लान जो है इसका सबसे पहले कि ये इस तरह के जो केसेस होते हैं मोस्टली जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास बहुत ज़्यादा केसेस जाते हैं, क्योंकि इनको स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, वेट लॉस हो रहा होता है और दूसरी फिजिकल डिजीज़ बहुत रहती हैं। तो ऐसे केसेस जो है अक्सर हॉस्पिटल से रेफ़र होकर आते हैं कि ये जो बच्चा है इसको फिज़िकल प्रॉब्लम के साथ साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे ने ऐसा करना शुरू कर दी है। तो साइकोलॉजिस्ट केस हिस्ट्री के ऊपर वर्क करता है, केसेस लेता है और प्रॉपर जो है डायग्नोस्टिक प्लान तैयार करता है और डायग्नोस करता है, और उसके साथ साथ फिर जो है डायग्नोस करने के बाद मैनेजमेंट प्लान वर्क करता है जिसमें फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। फिर बच्चे के अंदर या फिर उस अडल्ट के अंदर इंसाइट डेवलप करता है और फिर थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए जो है हायरार्की बनाता है जिन स्ट्रेसेस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, ताकि बच्चा या फिर जो अडल्ट है वो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल इंसानों की तरह वापस आ जाए और उनकी तरह ज़िंदगी गुजार सके और अच्छा खाना अपनी ज़िंदगी में दोबारा से खा सके और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।